हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल एपिसोड प्रो। मैं हूं शुभंकर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ई रेशन कार्ड के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, तो ई रेशन कार्ड की तरफ से एक न्यू अपडेट आया है। तो क्या है अपडेट, तो चलिए फ्रेंड्स जान लेते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं हमेशा की तरह बोलूंगा, अगर आपने पहली बार मेरे चैनल पे आया है एंड अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड साइड में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो अपडेट मैं आपको आज देने वाला हूँ वो है ई रेशन कार्ड की तरफ से। तो ई रेशन कार्ड की तरफ से एक बहुत ही बढ़िया अपडेट आया है। तो पहले क्या होता था, जिसका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है वही ई रेशन कार्ड डाउनलोड कर सकता था। जो न्यू अप्लाई करता था एंड जिसका अप्रूव हो जाता था वही ई रेशन कार्ड सिर्फ डाउनलोड कर सकता था। लेकिन उस टाइम भी मैंने एक वीडियो बनाया था एंड मैंने बोला था कि तो इसके ऊपर काम चल रहा है एंड बहुत जल्द सबका ई रेशन कार्ड आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, फाइनली अभी सभी लोगों का ई रेशन कार्ड आ चुका है। तो अगर आप एक ओल्ड यूजर हो एंड पहले से आपके पास रेशन कार्ड है तो भी आप ई रेशन कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। तो ई रेशन कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले फ्रेंड्स इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, तभी आप ई रेशन कार्ड डाउनलोड कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है फूड सप्लाई का। तो सबसे पहले आपको इसी वेबसाइट पे आना होगा। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, उस लिंक पे क्लिक करके आप इस वेबसाइट पे आ सकते हो। तो यहाँ पर आने के बाद देखिए फ्रेंड्स, जैसे आप स्क्रॉल करोगे यहाँ पर ई रेशन कार्ड, यहाँ पर देखिए बिलिंग हो रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बोलना चाहूंगा आप मोबाइल से भी डाउनलोड कर सकते हो, कंप्यूटर से भी कर सकते हो। तो अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो क्रोम ब्राउजर को ओपन करने के बाद जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है उसी लिंक पे आपको क्लिक करना होगा। एंड आपको एक बात ध्यान रखना है, यहाँ पर देखिए 3 डॉट होगा एंड 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर डेस्कटॉप वर्जन होगा। उस डेस्कटॉप वर्जन को जैसे आप ऑन कर दोगे इस तरह कंप्यूटर के जैसा स्क्रीन आपके सामने मोबाइल पे भी आ जाएगा। एंड थोड़ा स्क्रॉल करने के बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ई रेशन कार्ड है। तो इस ई रेशन कार्ड के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। तो जैसे आप क्लिक करोगे फ्रेंड्स, एक न्यू पेज पे आपको लेकर जाएगा। तो थोड़े टाइम यहाँ पर हम वेट करते हैं एंड आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हो ई रेशन कार्ड के बारे में बताया गया है। आप चाहो तो यहाँ पर पढ़ सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्ट देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स, क्लिक टू डाउनलोड ई रेशन कार्ड, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। तो चलिए मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो फिर से आपको एक न्यू पेज में रिडायरेक्ट किया जाएगा। पहले मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद ओटीपी आता था, ओटीपी को वेरीफाई करना होता था, उसके बाद आपके ई रेशन कार्ड डाउनलोड हो पाते थे। लेकिन अभी देखिए फ्रेंड्स, डाउनलोड ई रेशन कार्ड एंड प्लीज इंटर योर रेशन कार्ड नंबर। तो यहाँ पर सिंपल प्रोसेस फ्रेंड, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिर्फ आपका ई रेशन कार्ड नंबर डालना होगा। उसके बाद आपका कैटेगरी सिलेक्ट करना होगा, चाहे वो कोई भी कैटेगरी हो, AYY है, PHH है, SPHH, RKSY1, RKSY2 एंड जो जनरल कैटेगरी का है। तो सभी का ई रेशन कार्ड अभी अवेलेबल है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। एंड इसका जो डायरेक्ट लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, उस लिंक पे क्लिक करके आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ सकते हो। तो यहाँ पर मैं एक रेशन कार्ड नंबर एंटर कर देता हूँ एंड आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने देखिए एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर एक रेशन कार्ड नंबर एंटर कर दिया है एंड कौन सा कैटेगरी है मैंने सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। तो जैसे आप क्लिक करोगे 1 से 2 सेकंड यहाँ पर आपको वेट करना होगा, कुछ यहाँ पर प्रोसेस होगा एंड प्रोसेस होने के बाद आपके सामने यहाँ पर ई रेशन कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। तो मेरा भी हो चुका है, तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हो ई रेशन कार्ड लिख के आ चुका है एंड कार्ड नंबर फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हो। एंड फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर नेम, फोन नंबर, एड्रेस, ये सब मैंने सिक्योरिटी रीजन की वजह से इसको हाइड कर दिया है, क्योंकि पर्सनल इंफॉर्मेशन ओपन में नहीं दिखा सकता। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, फेयर शॉप डिटेल्स यहाँ पर आपको मिल जाएगा, कहाँ पर ये शॉप है। यहाँ पर देखिए QR कोड भी दिया गया है एंड ये कार्ड कहाँ से इशू किया गया है वो भी आप यहाँ से देख सकते हो। तो सब मैंने यहाँ पर हाइड कर दिया है। एंड फ्रेंड, जैसे आप स्क्रॉल डाउन करोगे देखिए नीचे यहाँ पर आपको रेशन कार्ड मिल जाएगा। जिस तरह से डिजिटल रेशन कार्ड होता है, तो जिस तरह से पहले रेशन कार्ड दिया गया था, जो डिजिटल रेशन कार्ड था, जो PVC कार्ड था, उसी तरह से देखिए ई रेशन कार्ड यहाँ पर डाउनलोड हुआ है। जिस तरह से पैन कार्ड का ईमेल आता है एंड ईमेल के थ्रू ई पैन कार्ड आपको भेज दिया जाता है, उसी तरह से ई रेशन कार्ड भी आप डाउनलोड कर सकते हो। एंड इस ई रेशन कार्ड को आप आपका फेयर शॉप यानी जो रेशन डीलर है वहां पर जमा करके आप यहाँ पर रेशन कार्ड का जो फैसिलिटी है उसको ले सकते हो। तो बहुत लोगों का जो रेशन कार्ड है अभी तक घर पे डिलीवर्ड नहीं किया गया है, तो मैं आपको बोलूंगा आप ई रेशन कार्ड डाउनलोड कर लीजिए एंड इसको आप जो आपका रेशन डीलर है वहां पर जमा कर दीजिए। तो आपका इसका जो भी सब्सिडी है मिलना स्टार्ट हो जाएगा। एंड ये जो ई रेशन कार्ड है ये वैलिड है, ये सभी जगह पे आपका
काम करेगा। यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है, यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हो। यहाँ पर देखिए कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है। तो फाइनली फ्रेंड्स, सभी यूजर के लिए अभी ई रेशन कार्ड अवेलेबल हो गया है। तो आप भी चाहो तो इस वेबसाइट पे आके ई रेशन कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताना है। आपका भी ई रेशन कार्ड डाउनलोड हुआ या नहीं हुआ कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। एंड ये वीडियो आपको कैसा लगा है वो भी कमेंट करके बताइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस तरह से न्यू अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।